परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम से फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। क्रिस्ती मंडली चर्च और आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर ये आपके सामने निरंतर पिछले एक साल से वीडियो देते आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि प्रभु अनेकों के बीच में कार्य कर रहा है और इन दिनों में आपकी राय, आपके विचार, आपके प्रोत्साहन भरे मैसेजेस मुझे मिलते आ रहे हैं और इससे मुझे प्रभु में और भी इस सेवकाई को आगे बढ़ाने का और इस सेवकाई को और भी सामर्थ्य से भरकर आप तक प्रस्तुत करने का एक नई चुनौती मिल रही है और इसके लिए भी मैं आपका भी और विशेष करके प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्रिस्ती मंडली के सिचुएशन या लोकेशन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये पुणे स्टेशन के ठीक करीब है और नायडू हॉस्पिटल जो इन दिनों में आप कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जानते होंगे उसके ठीक नज़दीक है, जहाँ पर एक बड़ी स्लम एरिया जिसे ताड़ीवाला रोड एरिया कहते हैं वहाँ पर ये चर्च स्थित है और इन्हीं लोगों के बीच में इस रेलवे एरिया में हमारी सेवकाई चलती है और अनेक लोगों ने इन दिनों में जब गरीबों के लिए और जो इस समय मुसीबत से मारे हुए लोगों के बीच में जो कार्य किए उनके वीडियो या उनके हमने चित्र देखे, लेकिन इस मंडली ने इस प्रकार के कोई भी चित्र वीडियो नहीं दिए क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ष भर ये हमारी सेवकाई निरंतर इन लोगों के बीच में चल रही है। आज भी इस सेवकाई के द्वारा अनेकों तक हम पहुंच चुके हैं और लाखों रुपए तक हमने इस सेवकाई के द्वारा गरीबों की मदद की हुई है और इस मदद में अनेकों ने जो हाथ बढ़ाया है, अनेकों ने हमें सहायता की है, इसलिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस सहायता को हम प्रभु परमेश्वर ने दी हुई सहायता मानते हैं और प्रभु परमेश्वर ने ये सहायता हमें जब मुफ्त में दी और किसी भी प्रकार की अपने प्रेम को उसने जग जाहिर न किया, उसी प्रकार से हम भी जग न जाहिर करते हुए लोगों तक ये इस मदद और सहायता को पहुंचाने में सक्षम हुए हैं और इस प्रकार की ये सेवकाई के लिए आपकी प्रार्थनाएं हमारे साथ इस मंडली के साथ हरदम बनी रहे, ये मैं प्रारंभ में आपसे विनती करता हूँ। आइए आज इस वीडियो के इस संदेश के द्वारा हम आपकी तरफ चलना चाहते हैं कि लॉकडाउन का ये समय है जब हम अपने घरों में बंद हैं और आजू बाजू या घर से बाहर निकलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि दरवाज़ा खोलने पर हमारे बाहर जाने पर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमें हो सकता है, हम उससे बाधित हो सकते हैं और इसीलिए हम अपने आप को अपने घरों में अपने परिवार में बंद किए हुए हैं क्योंकि हमारे मन में डर और खौफ है। लेकिन प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा के द्वारा हमारा जो प्रेम है परमेश्वर का वो हमें इस डर से खौफ से दूर ले जाता है और हमें यह जताता है कि मैं आपको भूला नहीं हूँ। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता, कभी भी हमें नहीं छोड़ता। मैं उन लोगों को फिर से कहना चाहूँगा जिनके घर के राशन समाप्त होने में, जिनकी नौकरियां जा चुकी है, जाने पर है, जिनके अनेक लोगों के घर के पैसे समाप्त हो चुके हैं और घर में अनेक परेशानियां हैं और इन सब अवस्था में परिवार जो है उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है या बिगड़ने पर है और कितने दिन तक ये समस्या बनी रहेगी, कितने दिन तक हमें घर में बैठना होगा, इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, हम टेंशन से ग्रसित हो जाते हैं और इसलिए मैं आपको आज विशेष संदेश के द्वारा हमारे परिवार को किस प्रकार से हम जोड़े रखें या हमारे परिवार को किस प्रकार से मसीह में या प्रभु में आगे बढ़ाएं, इसके बारे में कुछ वचन के द्वारा यहाँ पर मार्गदर्शन करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आज प्रभु का आत्मा मुझे चलाते हुए आपके दिलों को, आपके सभी विचारों को वो स्पर्श करने वाला है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब हम इस घर में बैठे हुए कि हमें प्रभु को भूलना नहीं है। ये जो वायरस है ये प्रभु का न्याय अपने लोगों से प्रारंभ करते हुए दुनिया में जब फैल रहा है तो हमारी प्रार्थना, हमारा अश्रु बहाना, उस प्रकार से हमारे घुटनों पर आकर हमारी प्रायश्चित की प्रार्थना और प्रभु से विनती, यह निश्चित इस प्रभु को इस न्याय समय से, इस क्रोध के इस हथियार को हमसे परावृत्त करने में सक्षम होने वाली है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं बरकरार रखें। जी हाँ, ये समय हमारे जीवन में या हमारे
परिवार में फिर से दोबारा आए या ना आए ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये समय हमें हमारे पर आया है तो हम इसे विपत्ति न समझें, क्योंकि हम इन दिनों में अपने परिवार में अगर हैं तो हमारे परिवार में प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा और उसकी पवित्र समक्षता या सहभागिता भी बनी हुई है। और ये जो बनाए रख रहे हैं, जो इसे बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं, जो प्रभु की भी इच्छा भी है, तो निश्चित ही सुखी है और इस समय में उनके घरों में शांति बनी हुई है। और इसीलिए हम ये आज कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की शांति, प्रभु की सभी प्रकार की स्वस्थता हमारे परिवार में बनी रहे। हम अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में इतने बिजी होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के अन्य वृद्ध सदस्यों के साथ हम अपना समय नहीं दे पाते, परंतु इन दिनों में हम बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा वार्तालाप हो रहा है, हमारी चर्चाएं हो रही है। और इन सब में हमने प्रभु के वचन को, प्रभु ने जो हमें आज तक उसमें चलाया है, उसकी गवाही को, प्रभु के बारे में हमें जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो हम अन्य हमारे बच्चों तक, परिवार के सदस्यों तक किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं, हम आपस में किस प्रकार से चर्चाएं कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण इसके 11वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, वे तुम्हारे आंखों के मध्य टीके का काम दे। जी हाँ, हमें अपने हाथों में चलाई में इसे बांधना है और हमारे हाथ जो है काम करते समय उस वचन के अनुरूप काम करे। हमारे मस्तक पे ये चिन्ह के रूप में जब वो, तो हमारे मस्तक और हमारे सिरों में उसका वचन कार्यरत रहे। साथ में जब तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, जब आप घर में बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं परंतु प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, तो लेटते उठते चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करो। जी हाँ, हम प्रभु के मार्ग पे किस प्रकार से चल रहे हैं, हमें ना परिवार की रिवायत परंपरा क्या है, हमें प्रभु ने किस प्रकार से चुना और अलग किया है, प्रभु ने इतने दिनों में हमें किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, इसकी चर्चाएं हमें अपने बच्चों के साथ उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, लेटते हुए और इस समय में निरंतर करनी है। और वचन ये भी कहता है कि इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। जी हाँ, इस चौखट के परे एक दुनिया है जिसमें वायरस घूम रहा है और मृत्यु खेल रही है, वो हमारे घर में प्रवेश न कर पाए, इसलिए चौखट पे वो वचन और प्रभु का और प्रभु यीशु ने जो सूली पर बहाया लहू है वो लगाना महत्वपूर्ण है, जो हमारी सुरक्षा करता है। और अपने फाटकों पर वचनों को लिखना है, क्योंकि इस वचन के पार, इस वचन के परे कोई भी शक्ति, कोई भी हमारा आक्रमण जो शैतान की तरफ से या वायरस या बीमारी की तरफ से, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण वचन ये है कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा, यस, परमेश्वर ने एक सियोन देश, एक देश जो हमारे लिए, यीशु कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए भवन तैयार करता हूँ, और तैयार होने के बाद मैं फिर आऊँगा और तुम्हें उस देश में या उस भवन में वापस ले जाऊँगा। उसकी तैयारी पूर्ण हो रही है और उसी के बारे में वचन कहते हैं कि उस पूर्वजों से शपथ खाकर कहा कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। जी हाँ, इसमें जैसे इस घर में हम हैं, वैसे एक और घर हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु तैयार कर रहा है, कर चुका है, और उसमें हम और हमारे बच्चों का निवास हो और उसमें हम सदैव युगानुयुग बने रहे। प्रभु की इच्छा है, जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बने रहे तब तक वे भी बने रहे। जी हाँ, ये वचन जो है हमारे जीवन में हरदम बने रहे। ये अभिवचन परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है, जाहिर किया है और हमारे पूर्वजों से आज तक हमारे पास पहुंचा है। परंतु इन दिनों में
अनेक घरों में, अनेक परिवार में हम देखते हैं कि दुख है, तकलीफें हैं, टेंशन है, निराशा है, धन नहीं है, पैसे समाप्त हो चुके हैं, नौकरी के बारे में हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है कि आने वाले दिनों में नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। उसके अलावा हमारी जो खाना पीना, जो भूख है, वो भी कहीं तो भी हम खो चुके हैं, क्योंकि टेंशन के कारण और ये सभी प्रकार की निराशाएं हमें खाने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती, हमें चैन से जीने नहीं देती, और हम शांति और हम सभी आनंद और सभी प्रकार की स्तुति धन्यवाद से दूर है। सिर्फ टीवी देखते हैं, मोबाइल खेलते हैं, या घर में बैठकर कहेंगे कि इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, और प्रभु के वचन एक समय में थोड़े समय के लिए हम लोग पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, ये मैं कहूँगा कि निश्चित अपूर्ण है, ये इन दिनों में बहुत ऐसा नहीं है। तो हमें ये जान लेना है कि हमें उस स्वर्गीय राज्य में प्रभु ले जाना चाहता है, जहाँ पे रोना नहीं, जहाँ पर अश्रु नहीं, जहाँ दिन नहीं, जहाँ रात नहीं, जहाँ भूख नहीं, जहाँ सभी प्रकार के प्यासा नहीं व्यक्ति और सभी प्रकार के दर्द, विकार, बीमारियां ये हमसे निकाल ली जाएगी, क्योंकि वो प्रभु यीशु का घर, और इस घर में इन सभी बातों के लिए कोई जगह नहीं। परंतु इन दिनों में हम अपने घरों में रह रहे हैं और अपने घर में प्रभु यीशु को लेकर आए हैं। जी हाँ, इन दिनों में हम अपने घर में, लेकिन इस घर में यीशु है। स्वर्ग में हम यीशु के घर में जाएंगे, और इन दिनों में हमारे घर में प्रभु यीशु है। परंतु हम इस जीवित शरीर में जो लहू और मांस और हड्डियों से बना है, इसमें सभी दुख, तकलीफें, विकार, परेशानियां, मौत और सभी प्रकार के प्रश्न और सभी प्रकार के वाद, ये सब हमारे जीवन में बने हैं। परंतु ध्यान में रखिए कि प्रभु अगर हमारे साथ है, यीशु हमारे परिवार के साथ है, प्रभु यीशु का पवित्र दाहिना हाथ हमें संभाल रहा है, हमें चला रहा है, हमें उठा रहा है, और उसके मार्ग पर हम नियमित मार्गस्थ है, तो डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये दुख का समय, ये जो लॉकडाउन का समय जल्द ही निकल जाएगा, परंतु इन दिनों में हमने क्या प्राप्त किया, इन दिनों में हमने क्या हासिल किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समय दोबारा नहीं आएगा। इस समय को भी आशीर्वादित बनाना हमारा काम है, क्योंकि इन दिनों में प्रभु अगर हमारे साथ है, तो हमारा हर समय, हर वक्त, हर दिन, हर घंटे, हर कार्य ये आशीर्वादित होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु का हाथ और प्रभु का साथ हमारे साथ है। जब हम प्रथम विवाह की तरफ देखते हैं, जो एदेन बाग में हुआ था, और इस वाटिका में हम देखते हैं कि आदम और हवा, ये दोनों जो प्रभु ने निर्मित किए हुए मानव थे, और इन दोनों के साथ जो कहते हैं कि जो डोर जो होती है, वो रस्सी जो होती है, वो 3 डोरों से मिलके बनी होती है, और ये 3 डोरों से मिली रस्सी बहुत ही मजबूत होती है, और इसमें तीसरी डोर परमेश्वर थे, और ये परमेश्वर उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत होती थी, और आदम, हवा और साथ में परमेश्वर, इनका जो मिलाप था, इसका जो जोड़ था, ये बहुत ही मजबूत था। लेकिन जब ये तीसरे जोड़ को आदम और हवा ने अपने जीवन से अलग कर दिया, इस तीसरी डोर को उसने अलग कर दिया, और उसकी जगह शैतान को अपने जीवन में जोड़ लिया, तब हमें दिखाई देता है कि ये जो रस्सी थी, जिसकी मजबूती थी, जो प्रेम की थी, आशीर्वाद की थी, और हमेशा युगानुग परमेश्वर के साथ बने रहने की थी, वो कमजोर हो गई, वो टूट गई, और शाप मानव की जीवन में आ गया। प्रथम विवाह के द्वारा शाप मानव पर आया, लेकिन भाई और बहनों, दुखी होने के कारण नहीं, क्योंकि जो अंतिम विवाह है, जो स्वर्ग में होने वाला है, जिसमें वर प्रभु यीशु मसीह है, वधु मंडली या चर्च है, और साथ में तीसरी जो डोर है वो पवित्र परमेश्वर यहोवा है, और इस डोर को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इसीलिए हम प्रथम विवाह की बर्बादी की ओर जब देखते हैं, तो हम उस आनंद और विश्वसनीयता के बारे में भी देखें जो पिता परमेश्वर पुत्र के द्वारा इस मंडली को प्राप्त होने वाला, और हमें उस विवाह में शरीक होना है, हमें उस विवाह में वधू बनकर प्रभु यीशु के साथ जाना है। तो ये न्याय का समय है, जिसमें शुद्धता जो परमेश्वर को उस वधू में अपेक्षित है, वो इन दिनों में की जा रही है।
फिर से परमेश्वर दिखा रहा है कि इस मंडली को जो वधु के रूप में जो अंतरिक्ष में ली जाने वाली है वो शुद्ध और पवित्र बने रहे, अन्यथा इस शुद्ध वर के लिए ये वधु योग्य न ठहरने वाली होगी। और इसीलिए जब पाप ने इस वाटिका में प्रवेश किया, इस पहले वर और वधु के जीवन में, पति और पत्नी के जीवन में प्रवेश किया, तब भी शाप के साथ साथ परमेश्वर का प्रेम उनके साथ बरकरार रहा, उनके साथ नियमित बने रहा। और उसने उस खोए हुए लोगों को, इन परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के महिमा से दूर होने वाले लोगों के लिए तुरंत उद्धार की योजना बनाई। उसने एक मेमना वहां पर लहू बहाकर उन्हें उसके चमड़े के वस्त्र सिलकर उनकी पापों की नग्नता को ढक दिया। पाप की नग्नता को उसने ढक दिया कि जी हाँ, पाप के द्वारा जब तुम्हारे आंखें खुल गई है और अब तुम्हें अपनी नग्नता और सब दैहिक गंदगी दिखाई दे रही है, सब अशुद्धता अब तुम्हें दिखाई दे रही है, उसको ढाकने के लिए लहू बहाना, मेमने के द्वारा उद्धार का कार्य होना जरूरी है। और उसीलिए उसी समय प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु की योजना बनाई। आप कहेंगे कि ये कैसा हुआ? तो अगर हम उत्पत्ति में जाते हैं और 3 अध्याय के अंदर देखते हैं, और उसमें ये स्पष्ट कहा 3 अध्याय के 15वें वचन में ऐसा कहा है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। जी हाँ, स्त्री और शैतान, सर्प और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न किया जाएगा और वह तेरे सिर को कुचल लेगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर, आज फिर से जब हम सूली की तरफ देखते हैं तो शैतान के सिर को कुचल दिया और हमें अधिकार दिया कि हम भी उसे कुचलें, और वह तेरी एड़ी को डसेगा। और शैतान जो है हमारे इस पीढ़ी या हम लोगों को डसकर फिर से नाश की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त है, तैयार है। जी हाँ, उसी समय शाप में एक महान योजना छुपी हुई दिखाई देती है कि यस, इस वंश में से एक पुत्र निकलेगा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जो मेरा इकलौता पुत्र है, वो मानव बनकर तुम्हारे बीच में एक मेमने के रूप में अपना पवित्र लहू बहाएगा, और जिस बलिदान के द्वारा शैतान ही कुचला जाने वाला है और हमें ये जीवन मिलने वाला है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने भले ही हमें शाप दिया, भले ही हमें इस वाटिका से आदम और हवा को, हमारे आदि मानव को दूर किया, लेकिन उसका प्रेम हमसे कभी दूर नहीं हुआ। वो हमेशा अपनी योजना के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपने वचनों के साथ हरदम हमारे साथ बना रहा है। और आज भी जब हम इन समय संकट में, समस्या में, हम डर है, खौफ से पीड़ित हैं कि हमारा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस वाटिका से, इस घर से बाहर निकलने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, हमारा क्या होने वाला है, ये शायद आदम के सामने भी प्रश्न था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भूखे मरने न दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हरदम बना रहूंगा, और शैतान व शैतान की सभी जुल्मों से और शैतान व शैतान की सभी हरकतों से मैं तुम्हें सुरक्षित रखने वाला हूँ। लेकिन साथ में हमें एक और शाप वहां पर दिखाई देता है, और वह है भूमि पर शाप। ये भूमि पर शाप क्यों आया? पाप तो मानव ने किया है, पाप तो आदम और हव्वा ने किया है, पाप शैतान के द्वारा इनमें प्रवेश कर गया, लेकिन भूमि ने क्या किया? और जब हम भूमि की तरफ देखते हैं तो इसमें इस प्रकार से कहा गया 17वें वचन में कि मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, क्योंकि जिस वृक्ष का उसने फल खाया था वो भूमि पर लगा हुआ था। जी हाँ, इन दिनों में मनुष्य भूमि के फल खाने में, भूमि के द्वारा दी हुई पैदाइश के पीछे भागने में, भूमि के द्वारा दी जाने वाली सब बातों में इतना मग्न हो गया है कि स्वर्गीय और आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले सभी फलों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और मनुष्य जो था वो परमेश्वर के दिए हुए फल की अपेक्षा उस भूमि के दिए हुए फल की ओर ज़्यादा खुद को खींचता है, उसकी ओर वो अपनी दृष्टि लगाता है, और वो भूमि चर हो गया, और जिस पर शैतान का राज है वो ऐसे दुनिया में वो पूरी तरह से खो गया, मशगूल हो गया। जी हाँ, आज फिर से प्रभु परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अपने आत्मिक आँखों के
द्वारा दुनियादारी की बातों को हम नहीं देखना चाहिए। हमें आत्मिक आंखों के द्वारा स्वर्गीय बातों को देखना है, और दैहिक बातें जो है, दैहिक आंखें हमें दुनियादारी की बातों को दिखाती है। और इसीलिए आज हमारी आंखें खोलने के लिए, हमें फिर से एक नया दर्शन देने के लिए, एक नया विजन देने के लिए, यह समस्या प्रभु ने हमारे सामने लाई हुई है। और इस अवसर पर अगर हम विश्वास में हैं, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, तो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उसी विश्वास को जाहिर करने का, उस विश्वास को प्रकट करने का, उस विश्वास में आगे बढ़ाने का ये उपयुक्त मौका है। और इसे अपने हाथों से आप जाने न दीजिए। आपकी निरंतर प्रार्थना, आपका निरंतर बाइबल पढ़ना, निरंतर वचनों पर चर्चा करना, प्रभु ने आपको और आपके परिवार को किस प्रकार से इस योजना में सम्मिलित किया, इसके बारे में वारंवार चर्चा करना, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए हम एक उदाहरण की तरफ देखें कि आज से 15 या 18 साल पहले एक जूना जो कैमरे का मॉडल मेरे पास था, और उस मॉडल के अंदर जो कैमरा के अंदर रोल डाला जाता था, कोनी का या कोडेक का, और वो फिर फोटो खींचने के पश्चात वो रोल निकाल कर उसको डेवलप किया जाता था। उसके बाद जो फोटो हमें हाथों में प्राप्त होते थे, जो हम एल्बम में लगाया करते थे, और वो काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब समय बदल गया, और उसी समय में 2-3 साल में आगे जब नया डिजिटल कैमरा आ गया, और डिजिटल कैमरे की क्वालिटी और पिक्चर लेने की क्षमता, और उसको डिलीट करके फिर से अच्छे पिक्चर को सिलेक्ट करने की क्षमता, ये सभी अभूतपूर्व थी। और उसके कारण मैं फिर आकर्षित हुआ, और मैंने उस पुराने कैमरे को बाजू में रख दिया, और नया कैमरा जो ब्रांडेड कैमरा था वो मैं खरीद कर लाया, और फिर घर पर लाकर सभी को दिखाया, और उससे फ़ोटो खींचे। और फोटो खींचने के बाद जब मैं उसे स्क्रीन पर देखने लगा, तो वो फ़ोटो उसी पुराने कैमरे के जैसे मुझे दिखाई देने लगे, थोड़ा सा अंधुक से, थोड़े से क्लियरिटी कम, और थोड़े से धुंधले से दिखाई देने लगे। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि अरे, नया ब्रांडेड कैमरा, डिजिटल कैमरा जिसका जो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ये कैसा कुछ दे रहा है। और दूसरे दिन सुबह मैं उस दुकानदार के पहुंचा और कहा, भाई साहब, ये एक नया कैमरा हमने लिया, और देखिए कितनी ख़राब फोटो निकल रही है, कुछ अच्छा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्च करने के बाद, इस बड़ी टेक्नोलॉजी को लेने के बाद। और दुकानदार ने उस कैमरा को लिया, और फिर से जब उसने मेरे फ़ोटो खींचे और दोबारा मुझे दिखाया, तो बहुत क्लियर और स्वच्छ और सुंदर दिखाई देने लगे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, आपके हाथ पे क्या जादू है क्या? मैं तो खींचता हूँ तो ऐसे आते हैं। उन्होंने कहा, भाई, हाथ में कुछ जादू नहीं, देखिए ये यहाँ पर ऐसी सेटिंग है, इस सेट को, इसको आप इस प्रकार से सेट कीजिए, और फिर आप उसकी फ़ोटो खींचिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है। और मैंने उससे कहा कि भाई साहब, हर बार मैं आपके पास आऊँगा, फिर से सेटिंग चेंज करूँगा, ये ठीक नहीं है, ये योग्य नहीं है, आप कुछ उपाय मुझे बताएं। उन्होंने कहा, भाई साहब, सही में तो आपको मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये एक मैनुअल बुक, या यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन बुक, उस बुकलेट उसमें दी गई है, आप उसको पढ़िए, उस हिसाब से सेटिंग कीजिए, देखिए पिक्चर क्वालिटी में आपको बहुत ही अनूठापन और सौंदर्य दिखाई दे। और जब मैंने उस मैनुअल बुक के सहायता से उसको सेट किया, क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी ये पूरी तरह से बदल गई है। जी हाँ भाइयों, इन दिनों में हमारे मसीही परिवार में दिखाई देने वाला चित्र, हमारे मसीही परिवार का चित्र, फोटो समाज में किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये जानना, ये फिर से इसका विश्लेषण करने का ये समय है। जी हाँ, अब तक हमारा चित्र शायद धुंधला था, अब तक हमारा चित्र बिखरा हुआ था, अब तक हमारे इस फोटो के, परिवार के फोटो में एक मुंह इस तरफ और दूसरा मुंह उस तरफ था, हमारे चेहरे आनंदित नहीं थे, दुखी थे, कष्टमय थे, और सभी प्रकार की निराशाएं और बीमारियां और सब प्रकार की परेशानियां दिख रही थी। लेकिन अब इस नए कैमरे की सहायता से, इस लॉकडाउन के समय के बाद, हमें बदली हुई परिस्थिति हमारे सामने लानी जरूरी है। और इसके द्वारा हमें यह बात जाननी भी है कि हमें यह बात कि प्रभु हमारे जीवन में, यीशु हमारे जीवन में है या नहीं, यीशु का स्वीकार किया जाने यह काफ़ी नहीं है। जी हाँ, हमने सिर्फ नया कैमरा लिया, और नया कैमरा लेकर अगर हमें उसे चलाना नहीं आता, अगर उसकी सेटिंग हमें मालूम नहीं, तो उस कैमरा का जिस प्रकार से कोई लाभ नहीं, उस प्रकार से प्रभु यीशु का स्वीकार करना काफ़ी नहीं है।
यीशु मसीह ने जो कुछ बातें अपने इन वचनों में, इस बाइबल में लिखी हुई है, और उस वचनों पर चलना, उसके मार्गों पर चलना, उसके सत्य को अपनाना, उसके पवित्रता में बढ़ना, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में निरंतर जीवन को व्यतीत करना, ये महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा हमारे परिवार का चित्र यह खूबसूरत दिखाई देने वाला है। लोग उस चित्र को देखकर निश्चित ही कहने वाले कि यह सही मसीही परिवार है, जिसमें न दिखाई देने वाला यीशु बरकरार है, बना हुआ है। जी हाँ, इस प्रकार के पिक्चर को स्थापना करना आवश्यक है, और ये इन दिनों में हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए कई बार हम लोग ये कहते हैं कि अरे भाई शादी कर ली, अब ऐसे लोगों का कहना होता है कि शादी कर ली से क्या फ़ायदा है, सब बर्बादी है, सभी दुख तकलीफ़ है, निराशा है। अनेक परिवार में हम देखते हैं कि इन दिनों में बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, और उनके लिए योग्य वधू नहीं मिल पा रही है। अनेक लोगों लड़कों को योग्य प्रकार के वर या लड़के नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को स्वभाव मैच नहीं हो रहे हैं, उन लोगों की ज्ञान नॉलेज या उसकी उनकी जो पढ़ाई है वो सही प्रकार से जुड़ नहीं पा रही है। कई बार हमें ये भी देखने में आ रहा है कि एक दूसरे को रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और इसकी धन्याढ़ता, इसका पार्श्वभूमि, इसकी पढ़ाई लिखाई, ये सब बातों पर विचार करके अनेक शादियां टूट रही है, या अनेक शादी बनने से पहले रिश्ते टूट रहे हैं। कारण एक ही है कि मनुष्य इन दिनों में ज्ञान की ओर, पैसे की ओर, अपने सोशल स्टेटस की ओर, अपने शिक्षण की ओर देख रहा है, परंतु वह उस परिवार में उपस्थित यीशु और यीशु मसीह के कार्य और सेवकाई और उसके आध्यात्मिक वृद्धि कहाँ तक हुई, इसके बारे में विचार नहीं कर रहा है। भाइयों, फिर से एक बार मैं आपसे इस अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि हमारे घर में यीशु को बरकरार रखें, यीशु में बढ़े, यीशु का चित्र हमारे परिवार के द्वारा अन्य को दिखाई दे। और ऐसे परिवार जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, शायद वो ध्यान में कम होंगे, शायद वो पैसे कमाई में कम होंगे, शायद वो धन की उनके घर में उपलब्धि नहीं होगी, परंतु वो प्रभु मसीह में, वो परिवार के साथ हम हरदम बने रहें। और इसके द्वारा प्रभु यीशु में जो हमारी सेटिंग है वो उपयुक्त, योग्य ऐसी बनी रहेंगी। ये सेटिंग में आप जानते हैं कि क्लोज लिया जाता है, जूम किया जाता है, दूर दिया जाता है, दूर की बातें देखी जाती है, साथ में अंधेरे की सेटिंग अलग है, रात की सेटिंग अलग है, दिन की सेटिंग अलग है, और छोटे और बड़े की सेटिंग अलग है, बहुत सारी सेटिंग उसमें होती है। जी हाँ, इन दिनों में पवित्र शास्त्र हमें बहुत सारी सेटिंग के बारे में बता रहा है, जो हमारे जीवन में बिगड़ी हुई है। हमारा वचन पढ़ना, हमारा घुटनों पर आना, हमारे बाइबल पढ़ना, हमारा अश्रु करना, हमारा उपवास करना, हमारा मंडली में जाना, प्रभु की सेवकाई में शामिल होना, ऐसी बहुत सारी सेटिंग जो बिगड़ी हुई है उसको दुरुस्त करना, उसको सुधारना, उसमें बदल करना, ये प्रभु ये दिनों में हमें सिखा रहा है। और अगर हम सीखे हुए तो हमने अपने परिवार के अन्य बच्चों को, अपने परिवारजनों को भी उसमें बढ़ाना जरूरी है। और इसीलिए इन दिनों में हम विश्लेषण करें, चिंतन करें कि सही में इस हमारे परिवार रूपी कैमरे से आने वाले चित्र जो है उसकी सेटिंग किस प्रकार से है। अब हम एक और उदाहरण की तरफ मैं आपको खींचना चाहूँगा कि जब हम बाइक खरीदते हैं और जब बाइक के मैन्युफैक्चरर या दुकान के डीलर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो बाइक है कितना एवरेज देती, और वो कहता है कि जी हाँ ये 70-60 इसका एवरेज देती है, लेकिन शायद शहरों में थोड़ा सा कम देगी। और हम उस बाइक को खरीदते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि इसका एवरेज बढ़ाया जाए, और अनेक लोग जो है उसको एवरेज बढ़ाने के लिए उसको 90, 100 या 120 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसकी सेटिंग में बहुत सारी चेंजेस कर देते हैं। अब ये जो वाहन जो है वो एवरेज ठीक देने के लिए अब वो धीरे धीरे रुक के झटके दे देकर वो वाहन चलने लगता है, और कुछ दिनों के बाद वो वाहन पूरी तरह से नया होने के बावजूद कार्य करना बंद कर देता है। जी हाँ, मैन्युफैक्चरर ने, उस मोटर के निर्माता ने, उस वाहन के निर्माता ने एक विशिष्ट सेटिंग उसे दी है, और उस सेटिंग के ऊपर अगर हम उसे चलाते हैं और उस सेटिंग के ऊपर अगर हम उसे टिकाए रखते हैं तो हमें सर्वोत्तम रिजल्ट उससे प्राप्त होता है। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक विशिष्ट सेटिंग के साथ हमें भेजा है, परंतु अनेक लोग जो है वचनों में, कार्यों में, सेवकाई में इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि प्रभु के सेटिंग के आगे भागकर मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ या बहुत करना चाहता हूँ, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, पौलुस भी फिलिप्पी के 4 अध्याय 13वें वचन में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है और उसके द्वारा मैं सब कुछ करने में समर्थ।
जी हाँ, प्रभु के द्वारा, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा मैं हम खुद सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन अपने द्वारा, अपने काबिलियत के द्वारा हम सब कुछ करने में समर्थ नहीं है। और इसीलिए हमें इस बात को जान लेना जरूरी है कि जब तक मसीह हमारे घर में नहीं है, मसीह हमारे परिवार में नहीं, मसीह हमारे जीवन में नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में नहीं है, हम कोई भी मसीह के लिए महान और अद्भुत कार्य करने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम भागते दौड़ते हैं तो हम कहीं तो भी अपनी परमेश्वर की योजनाओं से, संकल्पों से भटक जाते हैं। और इसीलिए इस मशीन के सेटअप को देखना भी जरूरी है। जी हाँ, इस सिटी में रहते समय हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारी जो वाहन है वो सही एवरेज नहीं दे पाता, क्योंकि रास्ते में खड्डे हैं, रास्तों में स्पीड ब्रेकर है, ट्रैफिक है, सिग्नल है, और इस सबसे पार करते समय हमें योग्य एवरेज नहीं मिलने पाता। उसी प्रकार के हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्या है, बीमारी है, कठिनाई है, तूफान है, सभी प्रकार की रुकावटें हैं और शैतान के हरकतें हैं और अनेक बाधाएं हैं। और इन सब बाधाओं को देखते समय हम चाहते हैं वैसे धार्मिकता, हम चाहते वैसी प्रगति कई बार हासिल नहीं कर सकते। और ये समय, इन दिनों में हमने जो चाहा था, जो अचीव करना था, वो हम हासिल नहीं कर रहे। और अनेक जो टेंशन में है कि मैंने इन दिनों में परीक्षाएं देनी थी, इन दिनों में मैंने ये रिजल्ट प्राप्त करने थे, इन दिनों में मुझे ये प्रोडक्ट प्राप्त होने थे, इन दिनों में मैंने मेहनत करके ये सब कुछ कमाना था, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा। इस दुख से वो ग्रसित है। जान लीजिए, प्रभु ने हमें बहुत ही विपुलता से एक अलग सेटिंग दी है, जिसमें अप एंड डाउन आने वाला है। हम मशीन नहीं, हम दुनियादारी में जीने वाले व्यक्ति हैं और जिसके जीवन में उतार और चढ़ाव आने वाले हैं। परंतु अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे साथ है, पौलुस के समान हम भी कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं आने वाले दिनों में सब कुछ वापस हासिल करने में सक्षम हूँ। जिस प्रकार से हमने योग के बारे में देखा कि योग ने आप इस दुख तकलीफों के बाद, इस सब कठिनाइयों से बाद, मृत्यु में से जाने के बाद, अपने बाल बच्चों को गंवाने के बाद, अपनी धन संपत्ति को गंवाने के बाद, अपने सभी आरोग्य को गंवाने के बाद, जब प्रभु पर विश्वास रखा और उन्होंने कहा कि जिसने दिया उसने लिया, धन्य उसका नाम। मैं प्रभु के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं गुड़गुड़ाऊंगा नहीं, मैं बड़बड़ करूंगा नहीं, तो उस प्रभु का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देने वाला वो है। और ऐसा विश्वास जीवन आने वाले दिनों में हमें योग के समान दुगना देने में सक्षम है। और इस बात का भरोसा, इस बात का विश्वास हमें रखना उतना ही जरूरी है। और इसीलिए हम निश्चित ही अपने जीवन में कभी भी प्रभु को दूर न करें, उसके प्रेम को कम न आके, क्योंकि आज भी उस सूली पर अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए यीशु हमें बुला रहा है। ये दिनों में फिर से वो आपको पुकार रहा है, वो हमारी राह देख रहा है। जी हाँ, उस जहाँ उड़ाऊ पुत्र दूर चले गया था और उसने सभी बातें गंवा दी थी, धन संपत्ति स्टेट के अलावा उसने मान सम्मान और सभी प्रकार की जो आशीर्वादित बातें जो पिता से उसे प्राप्त थी वो सब गंवा दी थी। लेकिन फिर भी जब वो वापस लौटता है, पिता उसका स्वागत करते हुए उसको प्रेम से फिर से गले लगा देता है और अपनी खोई हुई सभी मिल्कियत उससे वापस देता है। जी हाँ, आज फिर से अगर हम उसके पास लौटते हैं, फिर से उसके नाम से हम पुकारते हैं, फिर से घुटनों पर आकर प्रायश्चित करते कि प्रभु इन दिनों में, पिछले दिनों में सभी दुनियादारी की बातों में और सभी पैसे के पीछे और सभी प्रकार के प्रगति के पीछे में इतना मशगूल हो गया था कि मैं आपको भूल चुका हूँ, मेरे परिवार प्रभु आपसे दूर है। तो ये समय है कि उस फैलाए हुए हाथ के द्वारा उस पिता के बुलाहट को सुने और फिर से प्रभु से यही कहे कि प्रभु मैंने आपका निश्चित पुत्र होने की पात्रता नहीं रखता, लेकिन दास करके अगर आप मेरा स्वीकार करेंगे और पिता से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि पिता आप मुझे क्षमा करेंगे, तो फिर से प्रभु हमें अपनाएगा और फिर से हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार होगा। जी हाँ, यशायाह जिसमें हम वापस देखते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर जब यशायाह नबी के द्वारा हमारे जीवन में फिर से एक वचन देता है और हमें एक आश्वासन देता है। और यशायाह उसका 49वां अध्याय और वचन 14 में यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। जी हाँ, ऐसा अगर हम सोचते हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन के समय में, इस परेशानी के माहौल में
क्या प्रभु मुझे भूल गया है? यीशु ने मेरा त्याग कर दिया है? क्या प्रभु मुझे भूल गया है? तो सुनिए, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? यस, ऐसा हो सकता है कि? जी हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि माता अपने इस बच्चे को, इस छोटे बच्चे को, दूध पीते बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकती है। हाँ, वह तो भूल सकती है। जी हाँ, यह बात घटित हो रही है। हाँ, वह भूल सकती है। इन दिनों में जब हम देख रहे हैं कि इन दिनों में कचरे के ऊपर नाजायज संतान हमें पड़ी हुई दिखाई दे रही है, बच्चों को फेंक दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर त्याग दिया जा रहा है, और सभी प्रकार का व्यभिचार समाज में बढ़ रहा है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि अनेक माताएं गर्भपात करा ले रही है और उसके द्वारा बच्चों को गर्भ में मारा जा रहा है। साथ में हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जब हमारे सर पर कर्जा चढ़ गया है और इस कर्जे से बचने के लिए अनेक परिवार अपने बाल बच्चों को मार कर खुद का आत्महत्या के रूप में खुद को मार रहे हैं। और ऐसे अवस्था में हमें ये देखने को जा रहा है कि यस, बच्चों को मनुष्य भूल रहा है। और मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि लड़की बचाओ, लड़की बढ़ाओ, लड़की बचाओ। जी हाँ, ये सब घोषणाएं यहाँ सिर्फ भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में फैल रही कि मनुष्य ने अपने इस बच्चों के लिए भी प्यार अपने दिल से खो दिया, और ऐसे कारण इस वायरस और इस परमेश्वर के न्याय और क्रोध का वो सामने जा रहा है। जी हाँ, इस बात को अच्छे से हमें समझना है। और वचन यहाँ पे कहता है कि यस, ये होने वाला है, ये हमारे जीवन में होने वाला है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है कि यस, ये माता भूल जाएंगे, माता पिता भूल जाएंगे, अपने बच्चे का त्याग करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला। परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि उसने अपने लहू का मोल देकर हम सबको खरीदा हुआ है। हम उसकी खरीदी हुई और मुफ्त में उद्धार प्राप्त की हुई संतान है, लेकिन उसका मोह बदला, उसका जो रेंट उसने उस सूली पर बहाया है। और इसीलिए हम ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलने वाला। वचन आगे ये भी कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। यस, जब उसकी हथेलियों की ओर हम देखते हैं, आज भी हम उनके हथेली को देखेंगे तो उसके आर पार हमें दिखाई देता है, एक चित्र दिखाई देता है। मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए इस हथेली को उसने छिदवा लिया है। जी हाँ, मेरे लिए छिदवा है, और उस पर मेरा चित्र आज भी छपा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, मेरे लिए मेरे प्रभु ने इन सभी अपराधों को अपने सिर पर उठा लिया और अपने शरीर के हाथों को, पैरों को, सिरों को और अपने शरीर को लहूलुहान कर लिया था, क्योंकि मुझे जीवन, मुझे शांति, मुझे हर प्रकार की वो बरकतें, जो स्वर्गीय बरकतें मुझे प्राप्त हो। और जब हम स्वर्गीय बरकतों के पीछे लगते हैं तो प्रभु कहता है, दुनियादार की हर बात है मैं तुम्हें देने वाला। और इसीलिए आज जब इन वचनों की तरफ हम देख रहे हैं तो हमें एक लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक पुरानी मूवी थी जिसका नाम था पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो। जी हाँ, एक लव ट्रायंगल हमें दिखाई देता है। जी हाँ, इन दिनों में हमारे जीवन में पति पत्नी के अलावा वो कौन है? वो तीसरा कौन है? वो एक स्त्री है, वो एक पुरुष है, या कोई अन्य दुनियादारी की बातें, या शैतान है, या वो यहोवा है। पति पत्नी वो यहोवा है। अगर वो है तो मुझे कहने दीजिए कि लव ट्रायंगल के द्वारा बनने वाला मजबूत घर को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी ढह नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर खड़ा किया हुआ घर है। आज जब हमारे घर में जब वाद विवाद हो रहे हैं, जब हम बैठे हुए अशांति में जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर हम अविश्वास दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, घर की दीवारें और घर के दीवारों के बाहर हमारे आवाज़ें पहुंच रही, लड़ने झगड़ने की आवाज़ जा रही है, और लोग कह रहे हैं कि यही वो मसीह परिवार है जिनके घर में मसीह रहता है, वास करता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो मतलब प्रभु यीशु जो हमारे घर में बना हुआ, वो हमारे घर में कोई शांति, वो हमारे घर में आनंद, वो हमारे घर को प्रेम के द्वारा जोड़ना चाहता है। मान अपमान को हम भूलेंगे, एक दूसरे को हम क्षमा करें, एक दूसरे पर हम प्रेम करें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम से बढ़कर अन्य कोई आज्ञा नहीं।
हम अपने जीवित परमेश्वर से प्रेम करें, उसी प्रकार से अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। जो दिखने वाले व्यक्तियों पर, जो सामने बैठे व्यक्ति पर प्रेम नहीं कर सकता, वो न दिखने वाले प्रभु पर कैसे प्रेम कर सकता है? तो आइए हम इस प्रेम को देखिए बढ़ाएं। प्रभु हमें भूलने वाला नहीं, प्रभु हमें त्याग करने वाला नहीं, लेकिन हम उसका त्याग करते हैं, हम उससे दूर जाते हैं। इसलिए आइए फिर से इस परिवार के जो सेटिंग को, इस परिवार के चित्र को हम प्रभु के हाथों में दें कि प्रभु जी इस सेटिंग को आप इस प्रकार से सेट कीजिए कि जिसमें अदृश्य मसीह के साथ हमारा पूरा परिवार आनंद में, खुशी में, स्तुति में, धन्यवाद में, सेवकाई में बना रहे। इन दिनों में हम आपकी स्तुति करेंगे, हम आपके प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु आपके बारे में चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से व्यवस्था विवरण में कहा गया है कि मैं उठते बैठते लेटते चलते उसके बारे में चर्चा करूंगा, अपने बच्चों को सिखाया करूंगा और चौखट की बाजुओं पे उसके लहू को, उसके वचनों को और फाटकों पे उसके वचनों के और अभिवचनों को लगाया करूंगा, जिसके द्वारा मुझे वो देश जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा ऑलरेडी बना चुका है और जल्द वो हमें ले जाने वाला है, जहां पर हमारा एक विवाह है जिसमें शुद्ध और पवित्र वर होगा प्रभु यीशु, वधु होंगे हम सब मंडली, और साथ में होगा पिता परमेश्वर। स्तुति, धन्यवाद और गौरव। ये धागा, ये 3 धागे जब जुड़ जाते हैं तो बन जाती है मजबूत डोर, और ये डोर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको जोड़ रहे, पति को जोड़ रहे, पत्नियों को जोड़ रहे, बच्चों को जोड़ रहे। और ये जुड़े में अगर प्रभु यीशु भी जुड़ जाता है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन्हें जोड़ता है, तो कोई भी शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति हमें दुख तकलीफ में डाल नहीं सकती। हमारे घर में कोई भी बुराई और कोई भी वायरस की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो प्रभु का आनंद और शांति हमारे घर में हरदम बरकरार रहेगी। तो आइए हम इस चित्र को, इस डिजिटल चित्र को दुनिया के सामने इस लॉकडाउन के बाद रखें और लोग कहें कि सही में इन दिनों में इन घरों में परमेश्वर का अस्तित्व था, परमेश्वर का कार्य था, परमेश्वर की योजना कार्य कर रही थी, और ये परिवार सही में मसीही और मसीह के पीछे चलने वाला परिवार है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद और स्तुति का यज्ञ अर्पित करते हैं, क्योंकि आज फिर से आप अपने वचनों के द्वारा, आज फिर से प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोल रहे थे। आप फिर से हमें आपने दिखाया कि लॉकडाउन का समय ये कठिन समय है, ये दुख और सभी प्रकार के टेंशन का समय है। हम हमारे घर की तरफ और हमारे बैंक बैलेंस की तरफ, हम हमारे नौकरी की तरफ, हम हमारे सभी राशन की तरफ देखते हैं, सब समाप्त होने की तरफ है, और हमारे आने वाले दिनों में भविष्य अंधकार में हमें दिखाई दे रहा है। प्रभु जी हम पर दया करें, और हम इस दुनियादारी के बातों में ये भूल जाते हैं कि आखिर सृष्टि का निर्माण करता है यीशु, जो हमारे घर में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, और वो हमें सहायता करने के लिए स्वर्गीय के सभी जो बंधन मोड़कर हमें सभी दैहिक बातें देने के लिए तैयार है। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। आज फिर से आज हमारे घर का जो चित्र है वो बदलने के लिए, सेटिंग बदलने के लिए, जो वचन आपने हमारे बीच में रखा हुआ, जो पवित्र शास्त्र बाइबल दे, हम निरंतर पढ़े, उसको उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसको याद करें, उसको स्मरण करें, और अपने बच्चों के बीच में उसकी चर्चा करें, उस पर निश्चित विचार करें। आने वाले दिनों में हम इसे याद करके उसका इस्तेमाल करें। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी, जिसके द्वारा कि हमारे परिवार की सभी प्रकार की दैहिक बातें, शैतानी बातें, डर, सभी प्रकार का खौफ, सभी प्रकार की निराशा भाग जाए, और प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अद्भुत कार्य करने वाला और प्रसन्न और सेवकाई से भरा हुआ परिवार हमें नजर आए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने कहा कि मैं नगर तैयार करता हूँ जिसमें तुम्हारे पूर्वजों को जो मैंने अभिवचन दिया, उस प्रकार से तुम्हारे बेटे बाल बच्चों सहित तुम युगानुग राज्य करने वाले हो। जी हाँ, हम राज्य करता है, हम नाश पाने वाले लोग नहीं हैं। आज प्रभु जी सभी दुख तकलीफ निराशा हमारे जीवन से दूर दीजिए, सभी वायरस के खौफ हमारे दूर से दीजिए, डर से हमारे घर से दूर कीजिए। हम हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस समय में सभी कॉरपोरेशन के लोगों के लिए, सभी प्रकार के डिपार्टमेंट और पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी कलेक्टर और सभी प्रकार के उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी वे अपने घर छोड़कर बाहर इन दिनों में इस वायरस के बीच में अद्भुत सेवकाई कार्य कर रहे। प्रभु जी उनकी सेवकाई आप स्वीकार कीजिए, इन्हें बीमारी से सुरक्षित रखिए, और हमारी सुरक्षा उनके हाथों में नहीं तो प्रभु आपके हाथों में, ये हम जान लेकर हम उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे तो उनका भी बचाव होगा, हमारे
नगर का, हमारे राज्य का, हमारा देश का और विश्व का बचाव होगा। प्रभु जी इन दिनों में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मसीह कहलाते हैं लेकिन लाखों की संख्या में मारे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में ग्रसित है। प्रभु जी आपका न्याय इस समय इस दुनिया पे उतर रहा है। प्रभु जी लोगों ने जान लेना है कि दुनियादारी के पीछे शैतान ने लोगों को भरमा दिया है और वो दुनियादारी और दुनिया की सभी बातों, ले लालसा और भूमि के सभी बात फलों के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु जी आपने हमें स्वर्गीय फल दिए हुए, हम उसकी तरफ न देख के जब दुनियादारी के फलों के बीच में भागते हैं तो सभी प्रकार के व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अशुद्धता और सभी दुनियादारी हमारे जीवन में भर जाती है और ये सब नाश पाने वाली नश्वर बातें भूमि के साथ और हमारे को भूमि में मिला देने वाली है। हमें तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें स्वर्ग की बातों को हासिल करना है और इसकी तरफ इन दिनों में जब दुनिया अग्रसर हो रही है, अपने नेत्र प्रभु जी आपकी ओर लगा रहे और पश्चाताप कर रहे, घुटनों पे आ रहे, आंसू बहा रहे। प्रभु जी की प्रार्थना सुनिए, उन देशों से, विश्व से, उन सभी मसीह लोगों से वायरस को पूरी तरह से हटा दीजिए और जल्द से जल्द हमें एक नॉर्मल जीवन दीजिए, बदला हुआ जीवन, ये क्वारंटाइन के बाद, ये लॉकडाउन के बाद एक सामर्थ्यशाली जीवन मसीह में चलने वाला हो, ऐसी कृपा और महिमा कीजिए। और धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारे जीवन में कार्य किया, नए सिरे से हमारा चित्र आपने वो सुंदर ऐसा बना दिया, फिर से मसीह को हमारे चित्र में आपने प्रवेश दिया। यद्यपि वो अदृश्य, परंतु आने वाले दिनों में हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे सेवा के द्वारा वो अन्य लोगों को दिखाई देने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। फिर से धन्यवाद देते कि इस वीडियो के द्वारा कि सुनने वाले लोगों के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं और आपका दाहिना हाथ उनके घर में, आपका लहू उनके घरों में, उन घर के दरवाजे के पट्टियों से और उनके द्वार के फाटकों से कभी भी दूर न होने के कारण उनका बचाव करने जा रहा है। प्रभु जी स्तुति, प्रभु जी धन्यवाद हो। प्रभु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। अंत में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों के साथ और आपके परिवार के साथ हरदम बने रहे। आमीन, आमीन।